मुरादाबाद में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सभी सरकारी विभागों के कर्मचारी लामबंद हैं। साथ ही जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी अब तेज हो रही है। इस कड़ी में मुरादाबाद जनपद में पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए रेलवे कर्मचारियों के द्वारा मतदान किया गया। पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए स्ट्राइक बैलेट पोलिंग बूथ लोको लॉबी रेलवे स्टेशन मुरादाबाद पर रेल कर्मचारियों के द्वारा वोटिंग की गई। नॉर्दर्न रेलवे मैंस यूनियन के द्वारा स्ट्राइक बैलेट पोलिंग बूथ के माध्यम से ये मतदान कराया गया। मतदान के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए नॉर्दर्न रेलवे मैंस यूनियन के मंडल मंत्री राजेश चौबे ने बताया कि जो ये बैलेट पेपर का चुनाव चल रहा है वो इस पक्ष में चल रहा है कि अभी आपको पता होगा कि पूरे हिंदुस्तान में एक बहस छिड़ी है, वो इस बात को लेकर है कि जो पुरानी पेंशन है वो बहाल होनी चाहिए। 2004 में हमारे जो भी रेलवे कर्मचारी आए हैं या जो भी स्टेट गवर्नमेंट में आए हैं उनको जो गारंटीड पेंशन है उससे वंचित रखा गया है। इस बात को लेकर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने ये अपील की है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते रहना है जो हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही ये भी अपील की गई कि क्या पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हम लोगों को हड़ताल पर जाना चाहिए या नहीं, इसको लेकर कर्मचारियों की राय जानी जाए। इसी उद्देश्य से ये बैलेट पेपर का चुनाव कराया जा रहा है। मुरादाबाद मंडल की जो 18 शाखाएं हैं सभी शाखाएं अपने अपने कार्यालय पर बैलेट बॉक्स लेकर बैठी हैं और कर्मचारियों का मत जानने के लिए बैठी हैं ताकि कर्मचारी बताएं कि हमें इस हड़ताल में शामिल होना चाहिए या नहीं, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हमें हड़ताल करनी चाहिए या नहीं। इस मुद्दे को लेकर हम लगातार संघर्ष करते आए हैं और आज 21 और 22 को भी ये संघर्ष का एक छोटा सा प्रयास है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये बैलेट पेपर का चुनाव चल रहा है ये इस पक्ष में चल रहा है कि अभी आपको पता होगा कि पूरे हिंदुस्तान में एक बहस छिड़ी हुई है और वो इस बात को लेकर है कि जो पुरानी पेंशन है वो बहाल होनी चाहिए। 2004 में जो लोग आए हैं रेलवे कर्मचारी हमारे या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में उनको पेंशन्स जो गारंटीड पेंशन है उनसे वंचित रखा गया। इसी बात को लेके ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन ने लगातार एक रेजोल्यूशन पास किया था पुरी में कि हम इसके लिए लेकर लगातार हम इसको धरना प्रदर्शन जो भी है वो तो कर ही रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी 10 अगस्त को दिल्ली में एक बहुत व्यापक स्तर पर एक रैली की गई थी जिसमें सभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई पहुंचे थे और 3 लाख से अधिक संख्या में वहां पर लोग एकत्रित हुए। हम लोगों ने सरकार को चेताने का काम किया था कि अगर हमारी पुरानी पेंशन बहाली नहीं होती है तो हम एक आंदोलन का रूप व्यापक रूप लेंगे और आवश्यकता पड़ी तो रेल में हड़ताल करने की आवश्यकता तो वो भी करने के लिए हम लोग बाध्य होना हुआ तो वो भी करेंगे। उसी कड़ी में हमारे तमाम साथियों ने मिलकर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर 21 और 22 नवंबर 2023 में ये एक विचार किया था कि हम लोग अपने साथियों के बीच में जाएंगे और जाने के बाद उनको भी जानने का काम करेंगे कि इस इशू को लेकर क्या हमको हड़ताल पर जाना चाहिए या नहीं। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद मंडल की जो 18 शाखाएं हैं वो सभी शाखाएं अपने अपने कार्यालय पर अपना बैलेट बॉक्स लेकर बैठी हैं और कर्मचारियों को मत जानने के लिए बैठी हैं ताकि वो बताएं कि हम लोग इस हड़ताल में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमको हड़ताल करनी चाहिए नहीं चाहिए। ओल्ड पेंशन की बहाली को लेकर इस इशू को लेकर हम लोग लगातार इस चीज़ का संघर्ष जो करते हुए आए हैं और आज 21 और 22 में भी ये एक संघर्ष का छोटा सा एक प्रयास है और ये प्रयास जो है अगर सफलता की ओर किस तरफ बढ़ेगा इसको देखते हुए हम आगे निर्णय लेंगे और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन अगर हड़ताल की आवश्यकता पड़ी तो हड़ताल के लिए भी बात